Hello everyone, I am Sakshi Bed and we are going to start our new chapter which is Waves in Media. This is the first chapter of your syllabus. What we are going to study how waves act in different medium. मतलब अलग अलग मीडियम होते हैं तो वेव्स अलग अलग मीडिया में कैसे रहेंगी ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज. ठीक है. तो जब भी वेव्स बनती है वो कैसे बनती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होके बनती है. मतलब जब एक पॉइंट की एनर्जी दूसरे पॉइंट तक जाएंगी तब हमारी वेव्स बनेंगी. या तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या तो मैटर ट्रांसफ़र होता है, तब हमारी जो है वेव्स बनती है. तो जब भी मैंने अगर एक स्टोन लिया और वो स्टोन को लेक में फेंका, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, ये वाली एनर्जी हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे रिपल्स प्रोड्यूस होंगे ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे. ठीक है. तो जो ये रिपल्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ की एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी यहाँ पे और इससे ये एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी यहाँ पे. ऐसे अलग अलग एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी. मतलब हमारा मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. मतलब ये जो पार्टिकल्स है ये यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे हैं. हमारी वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है. पहले वो एनर्जी ट्रांसफ़र यहाँ करेंगे, फिर यहाँ की एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी यहाँ पे. मतलब वो वाइब्रेट करेंगे. क्यों वाइब्रेट करेंगे? क्योंकि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, इसीलिए वो वाइब्रेट करेंगे. ठीक है. तो इससे ये वाइब्रेशन या फिर ये डिस्टर्बेंस से वेव्स प्रोड्यूस होती है. तो इससे हम लोगों को एक बात तो ये पता चल गई कि जब वेव प्रोड्यूस होंगी या वेव मोशन होगा तब पार्टिकल जो है वो डिस्टर्ब्ड होंगे. तो वो वेव मोशन परफॉर्म करेंगे पर उसमें वेव अपना जो प्लेस है वो छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाएंगी. वो अपने ही पोजीशन पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी. वो वहीं पर ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी उसके बाजू वाले पार्टिकल पे. फिर वो उसके पार्टिकल से जाएगा और वो उसके बाजू वाले पार्टिकल में जाएगा. ठीक है. मतलब वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा. तो द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय इन टू वेज विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर एंड द वेव मोशन. ठीक है. तो हमारी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो मैटर के ट्रांसफ़र से होंगी और वेव मोशन से होंगी. ठीक है. सो लेट अस टेक टू एग्जांपल्स. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन इज़ थ्रोन to hit the rigid target, the kinetic energy imparted to the stone piece reaches the target by transfer of piece itself. मतलब हमने एक स्टोन फेंका, यहाँ से एक दूसरे रिजिड टारगेट पे फेंका. तो क्या हुआ, हमने हमारे पीस ऑफ स्टोन जो है उसी को ही वहाँ पे फेंका टारगेट तक, और हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई उसके साथ. किसके साथ? हमारे स्टोन फेंकने के साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र हुई. ठीक है. तो दूसरा एग्जांपल हमने ये लिया, व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इनटू अ लेक, द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द सरफेस ऑफ वाटर रेडियली एक्सपांड्स आउटवर्ड्स एंड एनर्जी रीचेस शोर्स बाय वेव मोशन. तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो एग्जांपल मैंने दी थी कि मैंने एक स्टोन फेंका यहाँ पे और यहाँ पे रिपल प्रोड्यूस हुए. तो रिपल प्रोड्यूस हुए और वेव मोशन हुआ. तो कैसे हुआ? वो एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से हुआ. मतलब यह एनर्जी ट्रांसफ़र हुई और ये एनर्जी ट्रांसफ़र उन्होंने अपने आजू बाजू वाले पार्टिकल्स पे करी. यहाँ पे जो एनर्जी हमने स्टोन फेंका तो यहाँ की एनर्जी यहाँ पे आई और इसने अपना जो एनर्जी है वो बाजू के पार्टिकल्स पे ट्रांसफ़र की. ठीक है. और उसके बाद वो एनर्जी उन्होंने अपने बाजू वाले पार्टिकल्स पे ट्रांसफ़र करी और ऐसे से वो रेडियली एक्सपांड किए. उन्होंने जो एनर्जी ट्रांसफ़र किए वो रेडियली एक्सपांड किए. ठीक है. तो हमारे पास जो वेव ट्रांसफ़र होती है वो दो टाइप से हो सकती है. पहली मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम चाहिए. मीडियम मतलब या एयर मीडियम चाहिए या कोई भी, मतलब वैक्यूम नहीं चाहिए,
पर कोई मीडियम चाहिए उसको। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और मेरी आवाज़ यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो मेरे मुंह से यहाँ तक आवाज़ जो जा रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वेव मोशन हो रहा है, और मेरी आवाज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है क्योंकि यहाँ पे एयर मीडियम है। अगर यहाँ वैक्यूम रहता तो ये मतलब यहाँ कुछ नहीं रहता तो मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाती, ठीक है। पर यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है तो एयर मॉलिक्यूल्स के वजह से मेरी जो आवाज़ है वो ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वही हो रहा है मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स भी एक एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स का। तो मैकेनिकल वेव्स में मीडियम चाहिए कोई भी पार्टिकल को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे अब मैंने लिया कि ये मेरी आवाज़, ये यहाँ से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये आवाज़ ट्रांसफ़र हो रही है ये मोबाइल तक, ठीक है। तो ये कैसे हो रही है, यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल्स है बीच बीच में, एयर मॉलिक्यूल्स है बीच बीच में, एयर मॉलिक्यूल्स बीच बीच में होने के कारण ये इनसे इंटरैक्ट कर रही है और इसकी जो एनर्जी है, मैंने जो बोला उसकी एनर्जी ये पहले पार्टिकल तक गई, पहले पार्टिकल ने अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को दी, दूसरे पार्टिकल ने अपनी एनर्जी और तीसरे पार्टिकल को दी। तो ऐसे ही मेरी एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे करते करते हर पार्टिकल ने अपनी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को दिया और रिकॉर्डर में आवाज़ चली गई। तो ये इतनी बड़ी प्रोसेस होती है। ये मैं मेरे बोलते से ही आप लोगों को आवाज़ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आएंगी, बट उसके पीछे क्या होगा, हर पार्टिकल एक पार्टिकल को अपनी एनर्जी इम्पार्ट करेगा, ठीक है। तो साउंड एनर्जी है ये, ठीक है। मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, साउंड एनर्जी। तो इससे साउंड वेव्स क्रिएट होंगी, तो ये एयर मीडिया में होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल वेव्स। और दूसरे टाइप की वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब ये ऐसी वेव्स है जिसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कोई मीडियम ही की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी वेव्स होती है, जैसे कि वैक्यूम में अगर मैंने लाइट शुरू कर दी या हीट रेडिएशंस दी तो वो वहाँ पर आएंगे, है ना। वो क्यों आएंगे, क्योंकि उन लोगों को मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। वो वैक्यूम हो, वो एयर हो, कुछ भी हो, कोई भी मीडियम हो, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी आ जाएंगी। तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो जिस भी वेव्स को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने बताया मैं बोल रही हूँ और मेरी आवाज़ ये फ़ोन तक आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मेरी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रही है फ़ोन तक, तो उसको मटेरियल मीडियम लग रहा है और वो है साउंड तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। और इसका एक एग्जांपल है साउंड वेव्स। मतलब साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है। क्यों वो मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि उसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है अपना प्रोपोगेशन करने के लिए, ठीक है। तो दूसरे टाइप की जो वेव्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको हम बोल सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, which do not require any medium for their propagation are called as electromagnetic waves, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग, मैंने जैसे बताया लाइट है, उसको कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हीट रेडिएशन, लाइट, एक्सरेज, रेडियो वेव्स, ये सब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स में, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। तो उसके कोई भी वेव मोशन, मैकेनिकल वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैकेनिकल वेव्स मतलब ऐसी वेव्स
जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखा है, ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट्स वाइब्रेशंस ऑफ डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी अबाउट इट्स मीन पोजीशन एंड डज नॉट लीव इट्स पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पार्टिकल, जो भी कोई भी मीडियम में कोई भी पार्टिकल हो, तो उसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। और वो अगर कोई भी पार्टिकल हो, वो अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ एक पार्टिकल हो और वो यहाँ के पार्टिकल तक ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो सेम होंगी और वो अपनी मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेंगी। ऐसा नहीं कि ऐसे मोशन हो रहा है, जैसे ये मोशन हो रहा है तो ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है, ये पार्टिकल, ऐसे नहीं हो रहा है। वो अपने मीन पोजीशन पे ही, देखो यहीं पे ये पार्टिकल यहीं पे डिस्टर्ब होगा, अपने मीन पोजीशन पे ही वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन मीडियम इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब हमारा वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है? ये है ना। तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होने का डायरेक्शन है वो भी जो वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो क्या हो गया? देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन मीडियम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये मैकेनिकल वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब मैकेनिकल वेव्स है तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन ये है तो उसका डायरेक्शन कोई और होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है, द डिस्टर्बेंस कॉज्ड एट अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम टू अदर पार्ट विथ कॉन्स्टेंट स्पीड बाय वाइब्रेशन ऑफ सक्सेसिव पार्टिकल। मतलब डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पे हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, तो वो कांस्टेंट स्पीड में होना चाहिए। मतलब उसकी ऐसा नहीं कि इसको यहाँ से ज़ोर से ये पार्टिकल ने ये पार्टिकल को ज़ोर से धक्का दिया तो ये पार्टिकल और कम धीरे देगा, तो मतलब इनका जो एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, वो एनर्जी इक्वल, मतलब उनकी जो स्पीड है एनर्जी ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है वो इक्वल रहनी चाहिए हर कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स की। ठीक है। और वेव्स सुपर इम्पोज करने चाहिए ईच अदर पे। मतलब ये वेव है, ये क्रेस्ट है, ये इसका ट्रफ है, पता है ना इतना? ये वेव है, ये इसका क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। तो जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी मैकेनिकल वेव्स, तो एक तो क्रेस्ट पे ओवरलैप होना चाहिए या क्रेस्ट ट्रफ होना चाहिए, कुछ भी हो, वो सुपर इम्पोज करने चाहिए। अब वो सुपर इम्पोज ऐसे करे या ऐसे करे, वो कैसे भी कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो ये चार जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। थैंक यू।